बहुत अच्छा। मंबर पाक पे तशरीफ फरमा हुजूर मुहद्दिस कबीर सादात इकराम उलमाए ज़मीन एहतराम अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। निहायत अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी पे दुरूदो सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम जमाते अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे हाथ में दामने सहाबा भी है, दामने अहले बैत भी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीसे पाक है जिसको हर आदमी बड़े ध्यान से सुने और आज के दौर के एतबार से उसको उसका इंतिबाक करे। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। कहाँ तशरीफ फरमाते? एक टीले पर तशरीफ फरमाते। अशरफन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला उतमिम मिन आतामिल मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस टीले पर से झांक कर नीचे देखा। अहले मेंबर की भी खास तवज्जो चाहूंगा। कुछ बातें मुझ जैसे नाकार लोग भी कभी काम की बातें कर लेते हैं। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने मदीने शरीफ के टीले पर चढ़कर ऊपर से नीचे की तरफ झांक कर देखा और सहाबा इकराम से फरमाया हल तरौना मा अरा, ए मेरे सहाबा ये बताओ जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया नहीं मेरे आका। तब सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नी ला अरा अल फितना खिलाला बुयूत इन्नी ला अरा अल फितना तक़अउ खिलाला बुयूतिकुम कमवाक़िल क़तरी। और एक रिवायत में है कवक़िल क़तरी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ तुम्हारे घरों के अंदर फितने ऐसे उतर रहे हैं जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में टपकते हैं और गिरा करते हैं। अभी बरसात का मौसम गुजरा है, हर आदमी जानता है जब बारिश बरसती है और उसके कतरे गिरते हैं हर जगह पर गिरा करते हैं। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को आप देखें, हर घर के अंदर एक अजीब कहानी है, हर इलाके में एक अजीब कहानी है, हर जगह एक नया फितना पैदा हो रहा है। सरवरे कायनात ने पहले ही फरमा दिया, लेकिन ये कौन सा फितना है? आइए जरा मुस्लिम शरीफ की हदीसे पाक को उठाएं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। सरवरे कायनात ने फरमाया आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत में दज्जाल मकरो फरेब करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी होगी। सरवरे कायनात हम करें क्या? मेरे नबी ने फरमाया फइय्याकुम व इय्याहुम। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई किसी मजाल से ताल्लुक रखता हो, लेकिन सबसे अर्ज करूंगा बचने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि जितने भी आज फितने पैदा हो रहे हैं उनकी महफिलों में ना जाओ। बचने का ये भी मतलब है अपने मोबाइल पर उनकी क्लिपें समाप्त मत करो, उनकी तकरीरें मत सुनो।
इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी फजअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। किसी को अंसार बनाया है, किसी को रिश्तेदार बनाया है, किसी को वजीर बनाया है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम। फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा को गालियां देने वाली जमात पैदा होगी, उनकी शानों में तौहीन करेगी। ए मेरे आका हम क्या करें? क्या उन राफजियों से रिश्ते रखे? क्या नाम निहाद मौलाइयों से रिश्ते रखे? और आज के दौर में कुछ जाहिलों का ये आलम हो गया है, उन्होंने मौलाइयत के लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि आज की इस्तिलाह के एतबार से अगर हम कहें तो इमाम अहमद रजा खान और उनका पूरा खानदान कट्टर मौलाई है। हमें जहालत की हद होना चाहिए। तुमने तो इंतहा को पहुंचकर इमाम अहले सुन्नत पर इतना बड़ा बहतान लगा दिया। आला हजरत इन नाम निहाद आज की इस्तिलाह के एतबार से मौलाइयों के सरदार नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है। इसलिए कि लफ्ज़ मौलाई आज की इस्तिलाह के एतबार से अहले सुन्नत के खिलाफ एक फिरके के लिए बोला जाता है जो सहाबा को गालियां देता है। खुदारा स्टेज से इस जहालत को बंद किया जाए। हम कब तक अपनी सुन्नियत को खुद ही बर्बाद करते रहेंगे? मैंने रात भी अर्ज किया था इन जाहिल खतीबों का बाइकाट करो, इन अनपढ़ लोगों का बाइकाट करो अगर नस्लों को बचाना चाहते हो। वरना याद रखना जब नस्लें हाथों से चली जाएंगी तुम तबलीग किसको करोगे? तुम चंदा किससे लोगे? तुम मुरीद किसको बनाओगे? तुम्हारी मस्जिदों में आएगा कौन जब मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी? ऐसी सूरत में याद रखिए इल्म वालों की कद्र कीजिए, इल्म वालों को बुलाइए। सरवरे कायनात ने फरमाया एक कौम ऐसी आएगी जो सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं फला तुवाकिलुहुम, उनके साथ खाना नहीं, फला वला तुशारिबुहुम, उनके साथ पीना नहीं, वला तुजालिसुहुम, उनके साथ बैठना नहीं, वला तुलाकिहुम, उनके साथ शादी ब्याह नहीं करना। आइए इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। ये लोग दिखाते हैं आयते करीमा, दिखाते हैं हदीसे पाक। मैं बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्लामा सैयद जलालुद्दीन शाही बुखारी सरकार शाह आलम, उनका फरजंदे अर्जुमंद यहाँ तशरीफ फरमा है। उनकी नस्ल में 8वीं नस्ल के अंदर एक बुजुर्ग पैदा हुए सैयद जलालुद्दीन शाही बुखारी। किताब लिखी अलकौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब। ये इस मेंबर पर जितने उलमा है सबसे अर्ज करूंगा ये जुमला लेकर के जाइएगा। उन्होंने इरशाद फरमाया जितनी भी रिवायतें सहाबा को गालियां देने, मुनाफिक और बागी कहने के लिए बोली जाती है ये सब तारीख की है। और याद रखो सरकार ने सहाबा की अज़मतें हदीसों में बयान की है, कुरान ने उनकी फजीलतें बयान की है। और तारीख को मुस्तफा करीम की हदीस के मुकाबिल या कुरानी आयात के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि तारीख उम्मती की है और हदीस मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की है। नबी के कौल को सामने रखे एक हदीस पेश की जाती है बुखारी शरीफ की। यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूँ, बुखारी को सही जो कहा गया है वो उसके अक्सर के एतबार से कहा गया। ये कोई दावा कुल नहीं कर सकता कि उसमें सारी हदीसें सनद के एतबार से सही है, उसमें भी कुछ गैर सही हदीसों का गैर सही हदीसें दाखिल हो गई है। एक हदीस सुना रहा हूँ जिसको पेश करने के बाद सैयदना अमीर माविया की जंगे सिफ़ीन के मसले पर ये राफ़ज़ियत कहती है माअज़ल्लाह वो मुनाफिक है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हदीस को इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ। हदीस पाक के रावी हजरत अबू सईद है। आपकी बारगाह में इकरमा और इकरमा के साथ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बेटे अली दोनों गए और जाने के बाद कहा हदीस सुनाइए। उन्होंने हदीस सुनाई, कहा कुल्ला नहमिलु लिबनतन लिबनतन व अम्मारो लिबनतैन लिबनतैन। फरमाया मस्जिद नबवी की तामीर चल रही थी। अलग अलग रिवायतें हैं, कोई कहता है ग़ज़वा खंदक का मौका है, कोई कहता है मस्जिद नबवी शरीफ की। इस एतबार से भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस तशरीफ फरमा है। इसके मतन में भी इस्तिराब है और इस्तिराब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं हम एक एक ईंट उठा रहे थे, वो दो दो उठा रहे थे। फराहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की नजर पड़ी। सरवरे कायनात ने उनके लिए क्या किया? यनफुदु तुराब अन्हु, सरकार करीब गए, उनके जिस्म से मिट्टी को हटाने लगे और उठाकर फरमाते हैं, हटाकर फरमाते हैं वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहु अल्फियतुल बागिया। कहा कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, एक बागी गिरोह शहीद
करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सुन लिया। सुनने के बाद आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अहले इल्म जरा तवज्जो करें, हम जब इस हदीस की सनद की तरफ जाते हैं और हमने अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की की किताब तथीरुल जिनान को उठाया। उठाने के बाद जब पढ़ा, उन्होंने फरमाया व जवाबुहु अन्ना ज़ालिका इन्नमा यतिम्मु लौ शाहल हदीसु वलम युनकिन तावीलुहु फइज़ा लम यसिहा फला युस्तदल्लु बिही। फरमाया वल अमरु कज़ालिक फइन्न फी सनदिही दुअफन यसकुतुल इस्तिदलालु बिही। आप फरमाते हैं इसका जवाब यह है कि ये हदीस पाक अगर सही होगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा, और सही होने के बाद भी अगर इसकी तावील नहीं निकल पाएगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा। लेकिन ये हदीस रिवायत के एतबार से सही भी नहीं और इसकी तावील भी मौजूद है। हमने कहा सही कैसे नहीं है? हदीस की सनद पर गए, हमें 4 रावी मिले। पहले का नाम मुसद्दद है, दूसरे का नाम अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार है, तीसरे का नाम खालिद हस्सा है, चौथे का नाम जो है चौथे रावी को हमने देखा, उनका नाम इकरमा है। जब हमने तहजीब को उठाया, मीज़ानुल इत्तिदाल को उठाया, हमने इन बुजुर्गों को पढ़ा जिनका नाम उसूले हदीस में जबरदस्त अंदाज में आता है। तो पहले रावी मुसद्दद के लिए हमारी मीज़ानुल इत्तिदाल में मिलता है। वो फरमाते हैं सुनो, ये जो रावी है ना जिसका नाम मुसद्दद है, उन्होंने कहा ये काबिल एहतिजाज नहीं है, ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। और हमने जब तहजीब को उठाया, उसके बाद पढ़ा तो अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार के बारे में कहा गया लैसा बिशै, ये मोतबर रावी है नहीं। उसके आगे जब हम खालिद हस्सा को पढ़ते हैं तो अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, उनको इस्तिदलाल में पेश नहीं किया जा सकता। सईद इब्ने मुसय्यब को पढ़ा। कौन सईद इब्ने मुसय्यब? जब यजीद ने घोड़े बनवाए थे, एक साथ दीवानगी के आलम में मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थी। पूछा गया नमाजों का इल्म कैसे होता था? कहा मुस्तफा की कब्र से आवाज आती थी, समझ जाता था नमाज का वक्त हो गया है। यही सईद इब्नुल मुसय्यब फरमाते हैं इकरमा के बारे में, कहते हैं इन्नहु कज़िबा, इकरमा झूठा आदमी है, उसने हदीस में झूठ गढ़ा है। इस तरह की सनद के एतबार से, और ये अहले इल्म बैठे हैं, जब सनद में इतनी गड़बड़ी हो जाए तो फिर हदीस में इस्तिदलाल कैसे किया जाएगा? हमने कहा दूसरी बात और सुन लीजिए। अब इसके मतन पर आते हैं। आपका पहला जुमला क्या है? तख्तुलहु अल्फियतुल बागिया, कहा लफ्ज़ बागी आ गया। अमीर मुआविया को लफ्ज़ बागी बोलकर कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मगर उन जालिम कुत्तों को बता देना अभी इमाम अहमद रजा खान की ये टीम मरी नहीं है, तुम्हें नाको चले चबाने के लिए तैयार है। तुम जो फितना लेकर के आओगे हम उसका जवाब देने को तैयार है। इसलिए कि हमने किसी जाहिल को अपना इमाम नहीं बनाया है, उस इमाम अहमद रजा खान को अपना इमाम माना है और उसकी किताबों को पढ़ा है। इसकी किताबों को देखकर जमाने ने कहा अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा तकबीर। तवज्जो फरमाइए, लफ्ज़े बागी पर आपको एतराज है? तुमने लफ्ज़े बागी की बुनियाद पर मुनाफिक भी कह दिया माज़अल्लाह। हमने कहा 1400 साल में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, मुस्तफ़ा के ताबईन, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के बाद ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन में किसी को नजर नहीं आया कि अमीर मुआविया मुनाफिक है। ये आज का जालिम जाहिल आदमी 2-4 किताबें भी नहीं पढ़ता, क्लिपों से अपने सारे इल्म का मबलग बयान करता है, वो कहता है ये बागी है। हमने कहा लफ्ज़ बागी का माना पूछना चाहते हो तो मैं किसी और की बारगाह में नहीं लेकर जाता, हजरत अली की बारगाह में लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुरान की आयत पेश करो। बगा यबगी का माना चाहना भी होता है, बगा यबगी का माना खिलाफ खड़ा होना भी होता है, बगा यबगी का माना किसी के खिलाफ साजिश करना भी होता है। अलग अलग मानी आते हैं। हमने कहा कभी ऐसा भी है कि सहाबा इकराम की 2 जमातें आपस में इख्तिलाफ कर ले, उनके लिए भी लफ्ज़ बगा यबगी का इस्तेमाल हुआ है, जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान पाक को पढ़े, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू फासिलहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी हत्ता तफिया फइन फअत फासिलहू बैनहुमा बिल अदली वाक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। सरवरे कायनात गोश्त तराश पर तशरीफ फरमा है। आपका गुजर अंसार की जमात के करीब से हुआ, आपके गोश्त को आपके दराज गोश्त ने पेशाब कर दिया। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक बैठा था, नाक को बंद करने लगा। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को चला गया, फरमाया सुन तेरी मुश्क से ज्यादा खुशबू मुस्तफा के दराज गोश्त के पेशाब। इसी में इख्तिलाफ बढ़ गया, वही हो गया इख्तिलाफ।
लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उबई की जमात जो अंसार की जमात थी वो तो सहाबा थे, उनका इख्तिलाफ किससे हो गया? अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की जमात से हो गया। आपस में इख्तिलाफ हुआ, कुरान की आयत उतर गई। मैंने कहा अब लगाइए फतवा, यहाँ पर भी बगाए अबगी का कलमा है, क्या हुक्म लगाओगे? याद रखना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में जो इख्तिलाफ हुआ है इसका हर किसी मतलब नहीं लफ्ज़ बागी की बुनियाद पर किसी के खिलाफ जबान दराजी की जाए। और दूसरी बात सुनिएगा, हमने जब बुखारी शरीफ के कदीम नुस्खों को तलाश करने की तहकीक की और उसके बाद पता चला कदीम नुस्खों में ये अल्फाज है ही नहीं, तख्तुलहु अल्फियतुल बागिया उसमें मौजूद ही नहीं है। हमने कहा जब मौजूद नहीं है, अब बाद में किसने बढ़ाए? एक रावी है जिसका नाम गालिबन बरकान नाम का एक रावी है, उसने इसमें इजाफा किया है। हमने कहा कई तरीके से इसमें जो है कई तरीके से जरह की जाती है। अब आगे बढ़िएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों हजरत अली से पूछते हैं, ए अली ये बताओ जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे, आला हजरत ने तो एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आले वल असाम में तर्जमा यही किया है। अभी मैं मतन पढ़ूंगा, उसके बाद तर्जमा आला हजरत का करता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, किताब का नाम शरहुल मकासिद है, मोतबर किताब है बाबे अकाइद में। वो फरमाते हैं वल मुखालिफूना बुगातुन लिखुरूजिहिम अलल इमामिल हक्की लिशुबहतिन व हिया तरकुहु अलकिसासा व लिकौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्तुलहु अल्फियतुल बागिया व कद कुतिला अला यदे अहली शाम व यक़ूलु अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इखवानुना बगौ अलैना लैसु कुफ्फारन वला फसकतन वला सलामतन लिमा लहुम बिल तावील। जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। शरुल मकासिद ने मसला हल कर दिया। उन्होंने फरमाया हजरत अली के जो मुखालिफ थे जंगे सिफ़ीन में या इसके अलावा जंगे जमल की बात है, दोनों में फरमाया ये सब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए कि इमाम बरहक के खिलाफ किया था। अब यहाँ धोखा दिया जाता है, अरे आप भी तो कह रहे हो, आला हजरत भी तो कह रहे हैं कि वो हक के मुकाबिल आए थे, अली हक पर थे। हमने कहा हमके जमाना लफ्ज़ हक का एक ही माना नहीं होता है, ये लफ्ज़ मुश्तरक है और इसकी अलग अलग कैफियत होती है। इस एतबार से अगर तू देखेगा तो इसके मानी सियाको सबाक के एतबार से बदल जाते हैं। कराइने शाहिरा बातिना की बुनियाद पर, लफ्ज़िया हालिया की बुनियाद पर मानी बदल जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर कीजिएगा, हजरत मौलाए कायनात के मुकाबिल जो खड़े हुए एक शुबहे की बुनियाद पर उन्होंने कहा था अमीर मुआविया ने आप हजरत उस्मान गनी के कातलों से बदला लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात के तनाजुर में आपने उनसे बदला लेना मुनासिब नहीं समझा। अब दोनों का इज्तिहाद हुआ। अब ये इज्तिहाद हम पूछते हैं, आज के इन जाहिलों से नहीं पूछेंगे, इमाम गज़ाली से पूछते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं इन्ना इख्तिलाफा अलीय्यिन व मुआवियता काना मबनिय्यन अलल इज्तिहाद। अमीर मुआविया और अली का इख्तिलाफ इज्तिहाद कुरानी पर था। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था, आपने फरमाया सुनो लैसु कुफ्फारन, ये जो मेरे मुकाबिल आए थे ये सब हमारे भाई थे जो हमारे खिलाफ। सुभान अल्लाह। दूसरी बात और सुनिएगा, अल्लामा गुलजार साहब बस मैं 2-4 मिनट और चाहूंगा, इसलिए कि आपकी करम नवाजी हो गई, आपने कम से कम पी के पिला के मैं कसो, कुछ तो बची कुची हो दो, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बड़ा इनाम दो। आज एक जहन ये बनता है कि लोग अपनों की तकरीर करवाते हैं, मैंने कहा ये जहन बिल्कुल गलत है। मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश यही रहती है कि हमारे जो मेहमान आए हैं उनकी गुफ्तगू कराई जाए। आज भी रात भी इन्होंने मुझे पूरी तरीके से साफ कर दिया और अब भी इनका इरादा यही था, लेकिन करम नवाजी हो गई, साहब एहसान मानता हूँ। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अली का कह रहे हैं, अरे भाई अली को मानते हो तो अली की भी मान लो ना। हजरत अली ने कहा लैसु कुफ्फारन, ला तो ये काफिर थे, वला सलामतन, ला ये जालिम थे, वला फसकतन, ला ये फासिक थे। ए मेरे मौला क्यों नहीं थे? फरमाया लिमा लहुम मिनत तावील, इसलिए कि इनके पास एक तावील थी और उसी तावील की बुनियाद पर ये चीज उन्होंने की। पता ये चला सुन लियो, जब मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ होता है तो हम वहां पर उंगलियां नहीं उठाते, ये मुज्तहिदीन कुर्बान है इन सहाबा मुज्तहिदीन पर। हजरत अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं है, अल्लाह ने मनसब इज्तिहाद
पर फाइज किया था। इसीलिए तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है बुखारी शरीफ की, इब्ने अबू मुलैका आए, कहने लगे औतरा मुआविया तो बेरकातिन अमीर मुआविया तो एक ही रकत पढ़ते हैं वित्र की। आपने फरमाया माँ ज़बान बंद कर, फइन्नहु कद सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी के सहाबी है, जो देख कर रहे हैं वो देख कर ही कर रहे होंगे, उनके पास अपनी दलील होगी। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए जंगे सिफ़ीन पहले की है या सुलह हज़रत इमाम हसन पहले की? जंगे सिफ़ीन पहले है ना? जल्दी बोल दीजिए, आप जितना जल्दी बोल देंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। जंगे सिफ़ीन पहले हुई ना? सुलह इमाम हसन बाद में हुई। मेरे सरकार ने क्या कहा था? लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। सरकार ने कहा था ये मेरा बेटा इन्ना इब्नी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा हसन सरदार है। बोलिए बोलिए सरदार है। कहा इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करा। हम तो सनद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही के लेकर आ रहे हैं। जंगे सिफ़ीन पहले है, हजरत इमाम हसन की सुलह बाद में है। बगावत की बुनियाद पर अगर अमीर मुआविया को माअज़ल्लाह मुनाफिक और काफिर कहने वालों राफिजी कुत्तों, तो ये बताओ इमाम हसन पर क्या हुक्म लगाओगे और मुस्तफा की हदीस के बारे में क्या कहोगे? बस चलते चलते इब्ने असाकिर की रिवायत उठाकर इस मसले को क्लियर करके जाता हूँ। अरे आपको जंगे सिफ़ीन से मसला है ना, आओ जरा हम भी तुम्हारे सामने आकर मसले को क्लियर कर दे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, अमीर मुआविया ये सब बैठे हुए थे। इतने में मौलाए कायनात आ गए। सरवरे कायनात ने कहा या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? कहने लगे वल फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। कहा मैं खुदा की कसम खाकर, खुदा की कसम याद करके कहता हूं मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। ये उस नबी के बारे में, उस नबी के पास जवाब दिया जा रहा है जिसकी नजर यहां भी होती है और यहां भी होती है। जवाब अगर खिलाफ होता तो जब उसके बाद बारे में बता दिया जाता। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, तुम दोनों के दरमियान अनकरीब जंग होगी, अनकरीब जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुखूलु इलल जन्नह। फरमाया उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हो जाएगी, मग़फ़िरत भी होगी, जन्नत में दाखिला होगा। अब कुछ बचा है सहाबा, सब के सब रुश्दो हिदायत के नुजूम। तुम करो तहकीम, फैसला तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। यहाँ जितने खुतबा तशरीफ फरमा है सबसे गुजारिश करूंगा एतराजात के जवाबात दीजिए। बहुत से सुन्नी ये कहकर गुमराह हो जाते हैं कि हमारे पास तो फला का जवाब ही नहीं है। हमने कहा आज तकरीरें रिवायती ना कीजिए, सिर्फ वाक़ियात पर इक्तिफा करके। अम्मा अब्बा की फजीलत यकीनन कुरान और हदीस से साबित है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन सिर्फ आंखों में दो कतरे लाकर कौम को रुलाकर ये कौम का हल नहीं होगा। इस वक्त जरूरी है चाहे कितने भी इंजीनियर आए, चाहे कितने भी उल्टे सीधे लोग आए, इन सब के एतराजात को नजरों में रखो, उलमा की किताबें पढ़ो और अपने तलबा को भी ऐसा बनाओ ताकि उनकी आंखों में आके डाल कर कहे हम मसलक के मानने वाले हैं। कभी हस्सान ने कहा था लिसानी सालिमुन ला इल्म फीही, मेरी ज़बान काटने वाली तलवार है, और हम आला हजरत की ज़बान में कहे किल के रज़ा है खंजर है खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम।